सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसको ही रखेंगे कंटिन्यू। और जो भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर मेंटेन रखें, घर से रिवाइज जरूर करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी सीट्स पर आप बैठ चुके होंगे। ध्यान अपना पूरा सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, द्रव और गैसों से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है जिस भी बर्तन में रखे होते हैं उसके रिलेटेड हमने पॉइंट्स पढ़े थे। हमने ये देखा था कि अगर द्रवों को किसी बर्तन में रखा जाए तो उसके बॉटम पर यानी कि उसकी तली पर जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। अब इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे तरीके से अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में। ठीक है, एक एक्टिविटी के तौर पर हमने इसको किया है। ये देखिए, तो देख रहे हैं आप, ये एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमको देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए इस ट्यूब में पानी का लेवल देखिए कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखिए ये जो रबर लगा रखा है हमने, ये कम फूला हुआ है। यहाँ पर पानी का लेवल देखिए कितना ज्यादा है, इस वाले ट्यूब में ज्यादा पानी है। तो ये रबर देखिए कितना ज्यादा फूल गया है ना। रबर शीट देखो कितनी ज्यादा एक्सपेंड हो गई। तो यहाँ हमने बोला यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, या फिर कह लीजिए मूर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर कॉलम जो है वो लो है और यहाँ पर वाटर कॉलम जो है वो हाई। तो ये बात समझ गए होंगे आप, है ना। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, एक्टिविटी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। और इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हमने क्या बात बताई थी, इसके बेसिस पर हमने ये बात बताई थी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। ठीक है, किसी भी बर्तन में रखा हुआ जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, उसके बॉटम पर, उस बर्तन के बॉटम पर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, दाब आरोपित करता है। और वो किस बात पर डिपेंड करेगा, ज्यादा दाब आरोपित करेगा कम, जो कॉलम है उसकी हाइट पर। ठीक है, कॉलम मतलब कितनी ऊंचाई, कितना लेवल है पानी का, ज्यादा है या कम है, उस बात पर। समझ में आ गई बात। और उसके बाद हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर देखा था वो ये देखा था, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसके लिए हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, एक बोतल में हमने एक रबर शीट या फिर बलून को हमने लगाया था, गुब्बारे को लगाया था। ऐसे देख सकते हैं इसको, इसे दिखाते हैं आपको, इस वाले एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये देखिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने एक बर्तन लिया, एक बोतल ली। ठीक है, यूज्ड बोतल है ये, जिसको कि हम अब यूज नहीं करते। ठीक है, इस तरीके की हमको बोतल लेनी है कोई। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर हमने एक ट्यूब लगाई और इस पर हमने ये क्या कर दिया, ये बैलून को हमने इस पर लगा दिया। ठीक है, बैलून को लगाने के बाद हमने जब इस बोतल में पानी भरा, तो पानी भरने के बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें एक्सपेंशन हो गया। इसमें क्या हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है, देखो। ठीक है, ये फूल जाता है गुब्बारा। तो फूलेगा कब, जबकि इसमें, जबकि ये क्या करेगा, ये पानी जो है यहाँ पर बर्तन की दीवारों पर क्या करेगा, दाब आरोपित करेगा। ठीक है, तो जब ये दाब आरोपित कर रहा है, बॉटम पर भी दाब लगाएगा, बॉटम पर भी प्रेशर लगाएगा। तो इसी प्रेशर के थ्रू जो है ये बैलून जो है ये फूल गया। ठीक है, यहाँ से हमने जो चीज सीखी थी वो ये देखी थी, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर on the walls of the container। ठीक है, ये बात हमने यहाँ से
सीखने को मिली थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज सेम एट द सेम डेप्थ। मतलब आपने क्या करा, एक बोतल में एक ही जगह पर, एक ही हाइट पर, एक ही ऊंचाई पर 3 छेद करे, और तीनों से जो पानी निकाला था वो समान इक्वल प्रेशर के साथ निकल रहा था। इसको भी देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को। ये देखिए, ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हमने वही बोतल ली है, इसमें हमने 3 छेद कर दिए हैं सेम हाइट पर, सेम जगह। ऐसा नहीं कि एक छेद यहाँ करा, एक छेद यहाँ करा, एक छेद, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेम हाइट पर हमने क्या करने हैं, छेद करने हैं। ठीक है, होल करने हैं। और फिर देखते हैं हम पानी की जो स्ट्रीम है, पानी का जो प्रेशर है, यहाँ से भी उतना ही पानी आ रहा है जितना यहाँ से आ रहा है, और जितना यहाँ से आ रहा है। दैट मीन्स ये हमको बताता है कि जो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। क्या बताता है, लिक्विड्स exert liquids exert equal pressure at the same depth। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। चलिए इनको सम अप करते हैं। और इसी के साथ हमने बोला था जैसे काम ये लिक्विड में हो रहा है, ठीक वैसा ही गैसेस में भी होता है। ठीक है, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, तो ये हमने बोला कि जैसा लिक्विड में काम हो रहा है, वैसे ही गैसों को किसी बर्तन में रखने पर वो भी करेंगी। हमने क्या सीखा, इसको सम अप करते हैं। लेट अस सम अप। ठीक है, लेट अस सम अप। तो हम देखेंगे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने पढ़ी सबसे पहली, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पढ़ी वो क्या थी, वो लिक्विड्स के रिलेटेड थी। दैट लिक्विड्स, देखो ये बात मैं आपको काफी बार बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एक्सर्ट प्रेशर ऑन, या फिर जैसे वर्ड्स में हमने पहले लिखा था ठीक उसी वर्ड्स में लिखते हैं, आपको समझने में और याद करने में आसानी रहेगी। प्रेशर exerted by the liquids, ठीक है, at the bottom of the container at the bottom of the container depends on the height of its column। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि लिक्विड्स exert pressure on the walls of the container। लास्ट चीज हमने पढ़ी थी, लिक्विड्स exert equal pressure at the same। ठीक है, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो 3 चीजें हमने पढ़ी। इसके अलावा गैसेस के लिए भी हमने पढ़ी, उसको आप जो है अलग से लिखें। गैसेस वाला पॉइंट आप अलग से लिखें, ये आप अलग से लिखें, और ये लिक्विड्स वाले पॉइंट आप अलग से लिखें। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की कहानी को सीखते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है,
इसके बाद इस पॉइंट को भी जल्दी से नोट डाउन कर ले। इसके बाद इस पॉइंट को भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें मैंने आपको बताया था क्या कारण है कि जो बैलून है या फिर साइकिल की जो टायर ट्यूब होती है, जब इनमें छेद होता है तो इनकी हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है ना, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करने के कारण। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे, बिल्कुल फ्रेश हेडिंग, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग अब इस चीज को कवर अप करने जा रहे हैं, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टॉपिक की हेडिंग डालिए डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हमें कोई चीज सीखनी है सबसे पहले, तो वो ये है कि ये एटमॉस्फेयर क्या होता है। वो ये है कि ये एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम ये जानते हैं देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है। ठीक है, और ये पूरी वायु जो है एक एनवेलप, मतलब एक एक हमको कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, एक आवरण, एक कवर के फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनवेलप। सो दिस एनवेलप ऑफ एयर is known as the atmosphere. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। This air, there is air all around us and this envelope of air is known as the atmosphere. एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे सभी डियर स्टूडेंट्स। There is air all around us and this envelope of air is known as the atmosphere. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे this extends up to, this extends up to many kilometers above the of the अर्थ। ये लेयर जो है पृथ्वी की सतह से काफी किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन पॉइंट्स को जरा नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने ये दोनों पॉइंट्स पढ़े। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है सरफेस के ऊपर, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक एयर कहां से आ गई, ये वाली एयर जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। जो ये एयर है इसको ही हम एटमॉस्फेरिक एयर बोलते हैं, और जो ये प्रेशर एक्सर्ट करती है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप सोचने की कोशिश कीजिए। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है बूझो की साइड से, ठीक है, इस बच्चे का नाम क्या है, बूझो। तो बूझो क्या कह रहा है, बूझो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स ऑफ एयर विल एग्जर्ट ऑन माई हेड। मतलब कह रहे हैं जो मेरे सर का जो क्षेत्रफल है, मेरे सर का जो एरिया है वो 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है लगभग माना, तो मेरे सर पर जो है कितना फोर्स लगा रही होगी ये एयर। अब इसको समझने के लिए हम एक इमेजिनेशन करते हैं, हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं इसको, ये जो भी कंडीशन है, हम सपोज करते हैं हमारे सर के ऊपर जो है एक सिलेंड्रिकल बर्तन रखा हुआ है, एक बेलनाकार बर्तन रखा हुआ है जो कि काफी किलोमीटर लंबा है, ठीक है, चौड़ा कितना है, जितना हमारा सर है, लंबा कितना है, काफी किलोमीटर, यहां से काफी किलोमीटर ये ऊपर तक लंबा है। तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी एयर। और हमने बात सीखी है कि एयर पे क्या होता है, एयर को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है ना, अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी का गुरुत्व जो है इसको अपनी तरफ खींचता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें होता है। यही क्या होता है, इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर बात करो कि जो ग्रेविटी है ये पूरे इतने एरिया पर जितना भी एयर आएगी, इतने क्षेत्रफल में जितनी भी एयर आएगी उसको जो है उसको खींचेगी, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, उस पर क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। अगर मैं एक एवरेज वैल्यू बताऊं तो ये एवरेज वैल्यू आएगी 250 न्यूटन, एवरेज वैल्यू आएगी 2250 न्यूटन। कितनी आएगी, 2250 न्यूटन, ठीक है, 225 किलो के अराउंड ये मास बनेगा, और उस हिसाब से इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। अब ये 2250 न्यूटन जो है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है। कितना है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर इतना फोर्स हमारे सर पर लगे तो हम जो है हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे उसको, है ना, ये हाथियों के वजन से भी ज्यादा ये बोझ होगा, ठीक है, हम इसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे इसको सरवाइव कर जाते हैं, कैसे हमको इफेक्ट नहीं करता है। तो ये हमको इफेक्ट इसलिए नहीं करता है बच्चों, हम इस बल को इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का भी अपना एक प्रेशर है, हमारे बॉडी का भी क्या है, अपना एक प्रेशर है। वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसको क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, और हम लोग सरवाइव कर जाते हैं। समझ में आई बात। तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, बॉडी का जो प्रेशर है ये सरवाइव कर जाता है, या फिर इसको बोल देते हैं ये बैलेंस कर लेता है, बैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारे सर के ऊपर एयर है, या फिर ये बोले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक है, इस बात को यहां पर नोट डाउन कर ले। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने साथ ही साथ उनको नोट डाउन भी किया होगा। घर से एक बार इन चीज़ों को जरूर रिवाइज करें। अगली क्लास में भी ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।